हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया विकास ऑफिशियल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, रिसेंटली मैंने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि हमारे एनिवर्सरी पे हमने क्या क्या किया, क्या कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किए और कैसे अपना एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। तो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने अपना एनिवर्सरी को कैसे सेलिब्रेट किया। गाइस, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइज, हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने हमारे लिए सबसे पहले तो मिडनाइट पार्टी रखा था और पार्टी की तैयारियां उन लोगों ने खुद किया था। मेरी बहन थी, मेरे दोनों बच्चे, इन लोगों ने सरप्राइज़ पार्टी रखा था हमारे लिए, जो कि मिडनाइट पार्टी थी। तो चलिए दिखाते हैं कि इन लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या अरेंजमेंट किए थे। तो गाइस, यहाँ हम लोगों ने केक काटे, इतना सुंदर सजाए थे बच्चे लोग ना, इतना अच्छा लग रहा था। फिर हमने आशीर्वाद लिया माँ से और फिर हम लोग केक खाए, कोल्ड ड्रिंक पिए और ये देखिए कैसा पूरे गाल में लगा दिया था। माँ ने मेरे गाल में भी लगा दिया था केक। फिर मेरी बेटी जो है उसने हमारे लिए स्पेशल कार्ड बनाया था। ये इतना सुंदर बनाया था इसने, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है गाइस। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों ने कब बनाया, घर में ही बनाया, पर हमें ये पता ही नहीं चला कि कब बनाया, मुझे दिखा ही नहीं। डायरेक्ट हमने या इसी टाइम पे देखा जब इन लोगों ने दिया। और ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरत कार्ड बनाया और लाइन्स भी बहुत अच्छे लिखे थे इन लोगों ने। हमारे दोनों बच्चों ने 2 कार्ड बनाए थे अलग अलग। और ये रहा बेटे का कार्ड, ये भी बहुत सुंदर बनाया था और विदाउट एनी हेल्प। मैंने इन लोगों का कोई हेल्प नहीं किया था, इन लोगों ने खुद बनाया था कार्ड। और इतना खूबसूरत बनाया था कि क्या ही बताऊँ मैं। फिर सुबह उठे और फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। तो मैं फटाफट से खाना बना रही थी। वैसे तो हम लोग बाहर भी खा सकते थे, पर मेरी जो है सासू माँ है वो लहसुन प्याज नहीं खाती, तो मुझे घर पे ही खाना बनाना था। तो फिर मैंने खाना बनाया फटाफट से। और उस दिन एनिवर्सरी था तो बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। मैं जो भी सब्जी बनाती हूँ वो दो तरीके का बनाना पड़ता है, एक लहसुन प्याज का, एक बिना लहसुन प्याज का। तो मैं बनाई फटाफट। और ये देखिए गाइस, ये मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ और जब खाना बन गया फिर हम लोग गए रेडी होने के लिए। और खाना बनाते बनाते हमें बहुत लेट हो गया था, फिर मैं चली रेडी होने के लिए। तो ये रहा मेरा ड्रेस जो मैं पहनने वाली हूँ। और ये देखिए गाइस, मैं अब जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तो मैं आ गई हूँ और मैंने रेडी होना शुरू कर दिया है। उस दिन ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था, फिर भी मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी। हमें मंदिर जाना ही था, लेट तो हो ही चुका था, फिर भी हम लोग सोचे कि नहीं, जाके ही आएंगे मंदिर। तो ये देखिए, ये मेरा फाइनल लुक था और हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। हम लोग रास्ते में जा रहे थे मंदिर जो है पहुँचे। जब मंदिर पहुँचे तब बहुत धूप थी, काफ़ी गर्मी थी गाइस। आप देख सकते हैं कितना धूप है और वैसे भी दिल्ली में इतनी गर्मी है। फिर हम लोग जो है गए मंदिर में पूजा करने के लिए।
एक तो इतनी गर्मी थी, और जब हम लोग मंदिर पहुंचे तो वहाँ पे ना कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली था मंदिर। इवन कि पंडित जी भी नहीं थे, तो हम लोगों ने खुद से ही पूजा किया, खुद से ही जल चढ़ा लिए। वैसे हर बार जब हम मंदिर जाते हैं पंडित जी जरूर रहते हैं, लेकिन इस बार इतना लेट हो गया था हमें कि वहाँ कोई पंडित जी अवेलेबल नहीं थे, तो हमने खुद से ही जो है पूजा और प्रार्थना कर लिया था। फिर हम लोग घर आ गए थे, और फिर शाम को जो है हम लोग देखिए रेडी हो रहे हैं। अभी हमें जाना है कहीं घूमने, तो हम लोग जाएंगे, अभी जा रहे हैं और घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ना मेरी बहन जो आई थी उसको 2 दिन में चले जाना था, तो हमने सोचा कि यूनिवर्सिटी भी है और इसे घुमा भी देते हैं कोई कहीं पे। तो हम लोग इसको लेकर के सब लोग चले गए थे मॉल। तो गाइस हम लोग आ गए हैं मॉल, और यहाँ पे आप देखिए कितनी भीड़ है। ये मॉल बहुत ही खूबसूरत है, और हम लोग पहुँच तो गए हैं, ये गए हैं जो है गाड़ी पार्क करने के लिए, और हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं इनका कि ये आएंगे तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे। तो अभी के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप लोग को मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। जिसका नाम है द ग्रैंड वेनिस मॉल। और ये देखिए गाइस कि कितना खूबसूरत है, और यहाँ पे मोस्टली जो है लोग घूमने के लिए ही आते हैं, और शॉपिंग का कुछ खास नहीं है, वैसे है शॉपिंग के लिए भी, पर यहाँ पे ज़्यादातर लोग घूमने के उससे ही आते हैं कि घूमने के लिए आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है, बहुत अच्छा लगता है। कपल्स जब बैठते हैं तो जो लेके जाता है हमें बोटिंग के लिए, वो बंदा ना इतना अच्छा गाना सुनाता है, और गाना सुनाते सुनाते हमें घुमाता है, तो और भी अच्छा लगता है। वैसे हम लोगों ने बोटिंग नहीं किया था, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, और हमने कुछ लोगों को खाने पे भी बुलाया था रात में डिनर पे। तो हम लोग क्या किए कि वहाँ से देखे, घूमे थोड़ा सा, और उसके बाद ये देखिए फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए, और फिर चले गए फूड कोर्ट की तरफ। हमने सोचा कि आए हैं तो चलो कुछ खा पी के चलते हैं, तो हम लोग फूड कोर्ट में आ गए। पर गाइस वीकेंड था और इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पे ना कोई चेयर खाली नहीं था, कोई टेबल खाली नहीं था। फिर मैं देखने लगी कि कहाँ पे चेयर खाली है, तो मैं बच्चों को बोली कि तुम यहीं रहो, और मैं ये बच्चों को संभाल रही है गाइज। उसके बाद मैं ढूंढ रही थी कि कहीं कोई टेबल खाली दिख जाए तो मैं वहाँ पे अपने फैमिली को बैठा दूँ, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा था। पूरी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी उस दिन। वीकेंड पे ऐसे भी होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। तो फाइनली हमें एक टेबल खाली मिल गया था, खाली मिला नहीं था, मैंने उसे खाली करवाया, और उसके बाद मैंने फैमिली को सबको बैठाया। प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे भी कुछ भी बिना लहसुन प्याज का नहीं मिल रहा था, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि ऐसे जगहों पे तो मिल नहीं सकता। फिर मैंने माँ के लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया, और उसके अलावा कुछ था ही नहीं माँ के लिए ऑप्शन। फिर हम लोग ने बर्गर खाए। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे वैसे अच्छा लगा। फिर हम लोग यहाँ से खा पी करके निकल गए थे, और अब खाना खाने की बारी थी। अब हम लोग डिनर करना था, लेकिन डिनर के लिए कहाँ जाए, किसी भी रेस्टोरेंट में लहसुन प्याज वाले खाना ही मिलते हैं, उसके अलावा तो मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि कहीं कोई एक ढाबा मिल गया हमें, जहाँ पे उन लोगों ने बिना लहसुन प्याज की सब्जी जो है अरेंज करा दी थी, और माँ के लिए भी खाना जो है वहाँ पे मिल जाता। किसी ने बताया हमें कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो अरेंज हो जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। फिर सब लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोग बाहर निकले, आइसक्रीम खाए, और काफ़ी लेट हो चुका था। आई थिंक 11 o'clock हो गया था। तो अब हम लोग आइसक्रीम खाने के बाद घर के लिए जो है निकलने वाले थे। तो यहाँ से हम लोग आइसक्रीम खा के, खाना खा करके, और निकल गए थे घर के लिए। फिर हम लोग पहुँच गए घर, और तो गाइस हम लोग जो है घर आ करके काफ़ी लेट हो गया था। आई थिंक 12 o'clock तो हो ही गया था घर आते आते। तो हम लोग फाइनली घर आ गए। तो गाइज ऐसे ही हम लोगों ने अपना एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए